बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है कोंच के बीज। ये एक ऐसी सस्ती चीज़ है जिससे अगर आप फ़ायदा उठाते हैं तो आपको पता भी नहीं कि ये कितनी कारामद चीज़ है। हर इंसान की ये ख़ास ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा जवान रहे। बाज़ औक़ात हालात, बीमारी या तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से कमज़ोरी गालिब आ जाती है। तो ये ऐसी सस्ती चीज़ है कि जिसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमेशा जो है आप जवान रहेंगे, क्योंकि ये कोंच के बीज एंटी एजिंग होते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं कर सकते हैं और किसी ऐसे ताकत के नुस्खे की तलाश में रहते हैं, उनके लिए कोंच के बीज बहुत बेहतरीन चीज़ है। जो वैसे ही अपने आप को हमेशा फिट रखना चाहते हैं तो वो इस तरह कर सकते हैं। एक इंतहाई आसान सी चीज़, कोंच का जो बीज है, कोंच के जो बीज हैं इनका पाउडर बनवा लेना है। पंसारी के पास आप जाएं, वो थोड़े पैसे लेकर आपको किसी भी जड़ी बूटी का पाउडर बनाकर दे देते हैं। तो आपने कोंच के बीज का जो पाउडर है वो आपने एक छोटा चम्मच लेना है और नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। सबसे आसान और सबसे अच्छा फिट रहने के लिए ये भी एक तरीका है। कोंच के बीज दो रंग में होते हैं, एक सफ़ेद कलर में और एक काले कलर में। और ये कोंच के जो बीज हैं इनकी अफादियत 1 साल तक ही बरकरार रहती है। आप इस तरह की जो जड़ी बूटियां हैं किसी बड़े और अच्छे पंसार स्टोर से ख़रीदें। 14 दिन हमेशा इन्हें इस्तेमाल करें, उसके बाद 2 से 3 दिन का वक्फा दें, फिर दोबारा इस्तेमाल शुरू कर दें। और अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो तो इस्तेमाल जारी रखें, लेकिन हर 2 माह के बाद 7 दिन का वक्फा, चंद दिन का वक्फा ज़रूर दिया करें। कोंच के बीज एंटी एजिंग होते हैं, यानी इंसान की जो उम्र बढ़ने की रफ्तार होती है ये इसको कम करते हैं। कोंच के बीज का अगर इस्तेमाल मुस्तकिल अरसे तक किया जाता है तो इससे आपकी उम्र बढ़ने की असरात जो होते हैं वो कम होते हैं, जिल्द जवान रहती है, आपकी जो रगें हैं, जो टिश्यूज़ हैं जिल्द के, वो टाइट होने लगते हैं। कोंच के जो बीज होते हैं ये आसाबी निज़ाम को ताकत देते हैं, जिस्म को थकावट की हालत में मदद देते हैं, जिस्मानी तवाज़ुन को बेहतर बनाने में भी मददगार होता है, जिस्म को तवानाई और बर्दाश्त फराहम करता है, जिस्म में जिनसी क़ुव्वत को बढ़ाता है। औरत और मर्द दोनों के निज़ाम तौलीद में कोंच के बीज बहुत मुफीद हैं। कोंच के बीज जिस्म की तामीर करने में अहम मकाम रखते हैं, ख़ास तौर पर आसाबी तौलीदी और क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर बेहतरीन असरात मुरतब करता है। अगर सिर्फ कोंच के बीज का पाउडर दूध नहीं है, सादा पानी से भी खा लिया जाता है तो कमर दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, लिकोरिया और बेजान जिस्म में जान डालने के लिए बेहतरीन चीज़ है। रेशा एक ऐसी बीमारी है जो आसाब की कमज़ोरी की वजह से होती है। इसकी इब्तिदाई अलामात अगर हों तो फिर इसकी पहचान ये है कि आपका हाथ और उंगलियों में कपकपाहट शुरू हो जाती है और ये हरकत आप ना भी करें तो ये कपकपाहट हाथों में, उंगलियों में जारी रहती है। और आप सो रहे हों तो भी अक्सर ये कपकपाहट या रेशा जारी रहता है। रेशा के मरीज की जिस्मानी हरकत को सुस्त या इस सलाहियत को कोंच के बीज कम कर सकते हैं। रेशा से जिस्म को तवाज़ुन की प्रॉब्लम हो सकती है कि तवाज़ुन बरकरार नहीं रखा जा सकता। मरीज की खुदकार हरकत के निज़ाम को नुकसान पहुंचता है, जैसे आंखें झपकना, मुस्कुराना और चलते हुए बाजू को हरकत देना। तो कपकपाहट के जो मर्ज होता है ऐसे में भी कोंच के बीज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। कोंच के जो बीज होते हैं इन्हें ज़्यादा पाउडर की शक्ल में ही इस्तेमाल किया जाता है और 1/4 चम्मच रोज़ाना इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोंच के बीज की तासीर गर्म होती है। अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी हो तो फिर आप इसको ना लें, लेकिन आप 1/4 चम्मच से शुरू करें। और अगर आपको लगता है कि आपको इससे कोई एलर्जी कुछ नहीं तो आप इसकी मिकदार थोड़ी सी बढ़ाकर यानी आधा चम्मच से पौना चम्मच तक कर सकते हैं। कोंच के बीज के साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम हैं, लेकिन अगर किसी को इससे एलर्जी है तो वो इस्तेमाल ना करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले बिल्कुल कोंच के बीज से मोहतात रहें। हमल के दौरान कोंच के बीज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते और बच्चे को दूध पिलाने के दौरान भी कोंच के बीज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके इस्तेमाल के दौरान अगर आप कोंच के बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी किस्म की इंग्लिश दवाएं बिल्कुल बंद कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।